हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल वेदभूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम कुंडली के द्वितीय भाव और द्वितीयेश के विषय में चर्चा करेंगे। सेकंड हाउस का लॉर्ड जिस भी घर में जाकर बैठता है वह हमारे धन प्राप्ति के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी देता है, क्योंकि सेकंड हाउस से हम हमारे एक्यूमुलेटेड वेल्थ और रिसोर्सेज को देखते हैं। तो देखिए, 10th हाउस जो कि हमारे कर्म को दर्शाता है, तो हमें हमारे कर्म से कितनी धन की प्राप्ति होगी यह एक अलग विषय है, और हमको किन किन रिसोर्सेज से धन की प्राप्ति होगी यह हमको सेकंड हाउस के लॉर्ड, सेकंड हाउस का जो स्वामी द्वितीय जिस भी घर में जाकर बैठता है, इसके अलावा सेकंड हाउस में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, सेकंड लॉर्ड जिस भी स्वामी के साथ संबंध बना रहा है अन्य ग्रहों के साथ, वह हमको हमारे धन प्राप्ति के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड यदि विभिन्न भावों में जाकर बैठता है तो हमको धन की प्राप्ति किन रिसोर्सेज से हो सकती है। देखिए, कई बार हमको माता पिता के थ्रू धन की प्राप्ति होती है, पत्नी के थ्रू, भाई बहन के थ्रू, कई बार हम इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी के थ्रू, अचानक हमको धन की प्राप्ति होती है। ये सब सब्जेक्ट के लिए हम सेकंड हाउस को रीड करते हैं। वहीं पे हमको हमारे कर्म से क्या इनकम प्राप्त होगी, सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, ये एक अलग मैटर होता है। तो धन की कंडीशन को देखने के लिए हमको कंबाइन इफेक्ट देखना है कि सेकंड हाउस में कौन से प्लैनेट का प्रभाव आ रहा है, द्वितीय कौन से भाव में जाकर बैठा है। तो चलिए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यदि आपको सेकंड हाउस के सिग्निफिकेंस पता नहीं है कि सेकंड हाउस से हम क्या क्या चीज़ों को देखते हैं, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि सेकंड हाउस से धन की प्राप्ति कैसे देख सकते हैं, तो वो वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। यदि सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, देखिए फर्स्ट हाउस हमारी फिजिकल और मेंटल कंडीशन को दिखाता है, मतलब हमारी बॉडी को दर्शाता है, और मेंटल लेवल पर हम हमारी कैसी थिंकिंग है उसको हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो जो भी काम बॉडी से जुड़ा हुआ है और जहाँ पे हमको मेंटल लेवल पे लोगों से डील करना पड़ता है, उस काम को हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो जितने भी जिम ट्रेनर हो गए, जिमिंग के जो आप देखेंगे कि जहाँ पे आपको फिजिकल बॉडी यूज़ में आती है, मॉडल हो गए, और इसके अलावा आप देखेंगे जहाँ पे आपको मेंटली लोगों से डील करना है, जैसे साइकोथेरेपिस्ट हो गए, मनोचिकित्सक हो गए, इस तरीके के काम जहाँ पे आपकी बॉडी आप स्वयं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और जहाँ पे आपको लोगों से मेंटल लेवल पे जाकर डील करना पड़ता है, ऐसे काम में आप देखेंगे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठकर आपको धन की प्राप्ति करवाता है। वहीं पे आप देखेंगे कि सेल्फ एफर्ट्स, फर्स्ट हाउस हमारे सेल्फ को दर्शाता है, तो ऐसे लोग अपने सेल्फ के बदौलत अपने जो फैमिली बिजनेस होते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का भी होता है, फैमिली बिजनेस का होता है, तो अपने सेल्फ एफर्ट से अपने दम पर क्या करते हैं, अपने परिवार के जो बिजनेस होता है फैमिली बिजनेस, उसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और एक खुद के दम पर ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि आगे बढ़ते हैं, मगर ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने सेल्फ एफर्ट्स को क्या करें, बढ़ाएं, अपने जो स्वयं के प्रयास के थ्रू ही ये क्या कर सकते हैं, धन की प्राप्ति के सोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। अन्यथा ये जो कॉम्बिनेशन होता है सेकंड लॉर्ड यदि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो यह खर्चा भी ज़्यादा करवाता है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड अपने से कहाँ पे जाकर बैठ गया, 12th हाउस में जाकर बैठ गया, 12th भाव में आकर बैठ गया, जो क्या दर्शाता है, खर्चे को दर्शाता है। तो धन तो आता जाता रहेगा, मगर उसके अलावा आप देखेंगे कि जो इनका जो खर्च है, वो एक्सपेंडिचर जो होती है वो क्या होता है, इनका ज़्यादा होता है। मतलब बैंक बैलेंस बनाए रखने के लिए, सेविंग के लिए, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे बैंक बैलेंस सेविंग को दर्शाता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ को, तो सेविंग के लिए यह कॉम्बिनेशन क्या होता है, थोड़ा सा वीक होता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने सेल्फ एफर्ट्स के थ्रू, सेल्फ लर्निंग के थ्रू अपने जो एफर्ट्स को बढ़ाकर अपने धन की वृद्धि को क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। मतलब आलस का जो स्वभाव होता है, आलसीपन, काम को टालना, टाल मटोल करना, ये यदि ये नेचर को यदि ये छोड़कर एफर्ट्स लगाते हैं काम को करने के लिए, क्योंकि देखिए फर्स्ट हाउस थर्ड हाउस से 11th होता है, तो सेल्फ एफर्ट्स के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, गेन्स की प्राप्ति कर सकते हैं।
अब देखिए यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो देखिए सेकंड हाउस जैसा कि एक्यूमुलेटेड वेल्थ को दर्शाता है, रिसोर्सेज को दर्शाता है, तो यह धन के लिए एक क्या होती है, एक अच्छी कंडीशन होती है। वहीं पे आप देखिए सेकंड हाउस हमारे फैमिली बिजनेस को दर्शाता है, फूड को, हमारी स्पीच कम्युनिकेशन को दर्शाता है, बोलने की जो क्षमता होती है स्पीच, उसको हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो आप देखेंगे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में यह धन की एक अच्छी स्थिति को दर्शाता है, मतलब एक अच्छा बैंक बैलेंस देता है, सेविंग्स अच्छी होती है। मतलब धन की कंडीशन को यदि हम बात करते हैं सेकंड हाउस को सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में, तो ये एक अच्छी कंडीशन है। इसके अलावा ये ऐसे लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, स्पीच अच्छी होती है, तो ऐसे लोग बोलने के थ्रू क्या कर सकते हैं, धन की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड हाउस जेम्स ज्वेलरीज का होता है, बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग चार्टर्ड्स भी हो सकते हैं, बैंकिंग डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, टीचिंग फील्ड में हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग अच्छे एक्सप्रेसिव होते हैं, तो स्पीच के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, धन की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे रेस्टोरेंट वर्क हो गया, क्योंकि सेकंड हाउस क्या होता है, हमारे फूड को भी दर्शाता है, तो ऐसे लोग खाने के क्या होते हैं, शौकीन होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि यदि कुकिंग से रिलेटेड काम करते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस करते हैं, खाने से रिलेटेड कुछ काम है, तो उस काम से इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा ऐसे लोगों की जो फैमिली में जो बॉन्डिंग होती है वो भी क्या रहती है, अच्छी होती है, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड स्वयं कहाँ बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि ऐसे लोगों को अपनी फैमिली में, घर में क्या होता है, लंच और डिनर क्या करने का, दावत में बुलाने का, लोगों को घर में दावत में बुलाने का, इन्विटेशन देने का, ऐसे लोगों को क्या रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो आप देखेंगे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैंकिंग के थ्रू, टीचिंग के थ्रू, स्पीच के थ्रू, इसके अलावा कुकिंग हो गए, रेस्टोरेंट वर्क हो गए, इस तरीके के जॉब के थ्रू, काम के थ्रू इनको क्या कर सकता है, धन की प्राप्ति करवा सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग फैमिली बिजनेस में भी हो सकते हैं। और ओवरऑल सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में या धन की क्या होती है, एक अच्छी कंडीशन होती है। यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, जैसा कि थर्ड हाउस हमारे कम्युनिकेशन को दर्शाता है, सिबलिंग्स को, सोशल मीडिया को, ऑनलाइन मार्केटिंग को, फ्रेंचाइजी जो बिजनेस होती है उसको हम थर्ड हाउस से देखते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। ट्रैवलिंग हो गई, और जितने भी डिलीवरी के काम होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीज़ों को पार्सल करना, ये भी कहाँ से देखा जाता है, थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो आप देखेंगे कि जितने भी डिलीवरी से रिलेटेड काम है, जिसमें शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होती है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम हो गए, वो क्या है, कहाँ से इन्वॉल्व होते हैं, थर्ड हाउस से। इसके अलावा यदि आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया में यदि काम करते हैं, इसके अलावा आप यदि ट्रैवलिंग डिपार्टमेंट में हैं, और राइटिंग के थ्रू, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे हैंड्स को भी दर्शाता है, तो जितने भी क्राफ्ट्स की एक्टिविटी होती है, जितने भी हैंड से रिलेटेड स्किल्स होती हैं, जैसे पेंटिंग हो गई, राइटिंग हो गई, उनके भी थ्रू क्या कर सकते हैं, आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड हाउस सिबलिंग्स को दर्शाता है, तो यदि आप सिबलिंग्स के साथ जुड़कर यदि बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो यह क्या करता है, धन के सोर्सेस को क्या करता है, और बढ़ाता है। इसके अलावा कई बार आप देखेंगे कि टीचिंग से रिलेटेड काम में भी, कम्युनिकेशन फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में भी आप ऐसे लोगों को काम करते हुए देख सकते हैं। वहीं पे आप देखेंगे कि थर्ड हाउस में यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठता है, तो ऐसे लोग रैग टू रीचेस हो सकते हैं, मतलब अपने हार्डवर्क के थ्रू, अपने सेल्फ एफर्ट्स के थ्रू ये लोग क्या करते हैं, धन की प्राप्ति को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि थर्ड हाउस हमारे एफर्ट्स को दर्शाता है, हार्डवर्क को दर्शाता है, तो ऐसे लोग समय के साथ साथ अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं। क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, एक उपचय हाउस भी है जो समय के साथ साथ ग्रो करता है। तो सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में बैठेगा, तो आप देखेंगे कि इनके धन में वृद्धि समय के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है। इसके अलावा अपने मेहनत के जरिए और अपने सेल्फ एफर्ट्स के दम पर ये क्या करते हैं, जो धन की ऊंचाइयों को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यदि
सेकेंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, जैसा कि फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी को, व्हीकल्स को दर्शाता है, इसके अलावा माता को दर्शाता है, और जितने भी जनता से रिलेटेड काम होते हैं उसको भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। और जितने भी आप देख रहे हैं जो अपना काम घर से बैठकर करते हैं, जैसे आज के टाइम पे यदि हम बात करें तो वर्क फ्रॉम होम का एक कॉन्सेप्ट बहुत चला हुआ है। तो जितने लोग घर में बैठकर काम करते हैं, यदि ऐसे लोग अपने काम में यदि घर को इन्वॉल्व करते हैं, घर को यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने कई टीचर्स को देखा होगा जो टीचिंग करते हैं और ट्यूशन्स लेते हैं अपने घर में, तो उनके में भी आप देखेंगे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में जाकर बैठा होगा। तो बहुत सारे ट्यूटर्स हो गए, और इसके अलावा कई लोग जो अपना ऑफिस घर में बनाते हैं। तो यदि फोर्थ हाउस को ये प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं तो इनके जो धन में वृद्धि ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको किराए से, यदि वो रेंटल इनकम के थ्रू भी सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में आपको दिला सकता है। जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी हो गई जिसको आप रेंट के में देते हैं और धन की प्राप्ति होती है। वैसे ही व्हीकल्स हो गए, सेकेंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में है तो आपको चौपायों के थ्रू, जैसे चौपाए हो गए तो चौपायों में जानवर भी आते हैं और व्हीकल्स भी आते हैं, तो इनके थ्रू भी धन की प्राप्ति करा सकता है। तो व्हीकल्स रेंट पे देना, मतलब व्हीकल प्रॉपर्टी के थ्रू घर से जुड़ा हुआ कुछ काम करके, और इसके अलावा कई बार माता के थ्रू भी यह क्या कराता है, धन की प्राप्ति कराता है, क्योंकि फोर्थ हाउस माता को दर्शाता है। तो आप ये भी देखेंगे कि यदि सेकेंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में यदि एफ्लिक्टेड है, शनि राहु केतु मंगल से यदि एफ्लिक्टेड है, तो कई बार आप देखेंगे कि माता की हेल्थ में क्या होती है, प्रॉब्लम को दर्शाता है। इसके अलावा फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स को दर्शाएगा, और फैमिली बिजनेस में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है यदि सेकेंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में जाकर एफ्लिक्टेड है तो। अदरवाइज आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी और व्हीकल्स के थ्रू, रेंटल इनकम के थ्रू आपको क्या करा सकता है, धन की प्राप्ति या कॉम्बिनेशन करा सकता है। यदि सेकेंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, जैसा कि फिफ्थ हाउस एजुकेशन को दर्शाता है, ज्ञान को दर्शाता है, तो आप देखेंगे जितने भी आर्टिस्टिक स्किल होती है, जितने भी आप देखेंगे क्रिएटिविटी स्किल होती है, क्रिएटिव जो स्किल्स होती है उसको फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। तो ऐसे लोग अपनी एजुकेशन के थ्रू, मतलब अपनी बुद्धि का यूज़ करके अपनी जितना ये ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे, जितना ये ज्ञानी होंगे, ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करेंगे, वैसे वैसे ये धन की जो वृद्धि को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वैसे ही फिफ्थ हाउस हमारे जितने भी सट्टे जो बिजनेस होते हैं, सट्टा बिजनेस हो गए, स्टॉक मार्केट हो गए, उसको हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो इनके थ्रू भी आपको क्या दिला सकता है, सेकंड का लॉर्ड फिफ्थ में बैठकर आपको इनकम करा सकता है। मगर ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि ये कंसल्टेशन जैसे दे रहा है, किसी को कंसल्टेंसी देना, टीचिंग के काम करना, क्रिएटिव स्किल्स में जाना, इसके अलावा स्पोर्ट्स के थ्रू जितने भी आप देखेंगे कि स्टार्स होते हैं, जैसे एक्टर्स हो गए, एक्ट्रेस हो गई, उन सबको आप सेकेंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में देखेंगे तो ऐसे लोगों की कुंडली में आपको प्रोमिनेंट देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सेकेंड का लॉर्ड यदि फिफ्थ में बैठता है, जैसा कि फिफ्थ हाउस क्या दर्शाता है, हमारी बुद्धि को दर्शाता है, इसके अलावा हमारी संतान को भी दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की लाइफ में धन की वृद्धि ज़्यादा होती है जब उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। कई बार संतान जैसे कंसीव भी हुआ, जैसे लेडी के केस में बात करते हैं कि संतान अभी आया नहीं है, उसके बाद भी यदि गर्भ में भी संतान आ गया है तो उससे भी इनको धन की प्राप्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। यदि सेकेंड हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठा हुआ है, सिक्स हाउस, जैसे कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड सिक्स में क्लासिक्स कहता है कि यह एक अच्छा योग नहीं माना जाता। वहीं पे यदि हम दूसरे कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो सेकेंड हाउस का लॉर्ड सिक्स में आपको रोग, ऋण और शत्रु के थ्रू क्या करा सकता है, धन की प्राप्ति करवा सकता है। जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, जहाँ पे उनका डेली जो काम होता है क्या होता है डेली उनका जो काम होता है वो क्या होता है, जैसे पेशेंट से डील करना, पेशेंट को देखना रोग के थ्रू, मतलब ज़्यादा उनकी इनकम कब होगी, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट देखेंगे। वहीं पे लॉयर्स हो गए शत्रुओं के थ्रू। वहीं पे सिक्स हाउस ऋण का भी होता है, ऋण मतलब लोगों को
पैसे ब्याज में देकर। तो सेकेंड हाउस का लॉर्ड 6 में तो आप कई केसेस में फाइनेंसर्स की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन देखेंगे, मतलब लोगों को पैसे ऋण में देकर ब्याज के थ्रू पैसे क्या करना, अर्न करना, सेकेंड हाउस का लॉर्ड 6 हाउस में देखने के लिए मिलता है। मगर ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि पैसे की सेविंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि 6 हाउस क्या होता है, डिस्प्यूट का हाउस होता है। कोर्ट केसेस जो होते हैं वो 6 हाउस से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे यदि इनको धन की प्राप्ति हो रही है तो डिस्प्यूट के थ्रू, कई बार रोग ऋण शत्रु के थ्रू भी क्या हो जाती है, यह खर्च हो जाती है। या फिर आप देखेंगे कि डिस्प्यूट, शनि और मंगल इस घर के क्या होते हैं, कारक ग्रह होते हैं। तो आप देखेंगे कि कई बार जो इनको इनकम होती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी मिली, वो डिस्प्यूट के थ्रू भी क्या होती है, प्राप्त होती है, जिससे इनके धन में वृद्धि होती है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा 6 हाउस क्या होता है, एक सेवा भाव भी होता है, सर्विस को दर्शाता है। तो ऐसे लोग आप देखेंगे कि जॉब में भी हो सकते हैं। इसके अलावा 6 हाउस हमारे जितने भी हमारे अंडर के एम्प्लॉयज़ होते हैं, पेट्स होते हैं, एनिमल्स को भी हम 6 हाउस से देखते हैं। तो आप देखेंगे कि यदि आप एम्प्लॉयज़ को सेवा भाव से देखते हैं, यदि उनकी आप रेस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए उन लोग क्या होते हैं, लकी साबित होते हैं। तो सेकंड का लॉर्ड 6 हाउस में बैठता है, तो आपको हमेशा काम के प्रति क्या रखना है और अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति क्या रखना है, एक सेवा भाव रखना है, जिससे आपकी जो धन की प्राप्ति क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा डॉक्टर्स, लॉयर्स और अकाउंटेंट हो गए, जितने भी आप देखेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनकी कुंडली में 6 हाउस, 8 हाउस और 11th हाउस ये क्या होते हैं, ये प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, एरर फाइंड आउट करना पड़ता है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 6 हाउस जहाँ पे वर्गो साइन आती है, जो एक एरर फाइंडिंग की राशि होती है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के में और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी आप 6 हाउस का एक प्रोमिनेंट रोल देखेंगे, सेकेंड हाउस का। वहीं पे टैक्सेशन के लिए आपको 8th हाउस का रोल मिलेगा। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन को क्या करना है, रीड करना है। वहीं पे यह कॉम्बिनेशन आपको पैसे को सेव करने में क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स देता है। यदि सेकेंड हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है, जैसा कि 7th हाउस हमारी पत्नी को दर्शाता है, स्पाउस को दर्शाता है, तो यह शादी के बाद क्या करता है, हमारी इनकम को दर्शाता है। मतलब शादी के बाद हमारे धन में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके अलावा 7th हाउस सेकंड से क्या होता है, 6 हाउस होता है। तो यह भी दर्शाता है कि हमारा जो धन है वह किस पर खर्च होगा, हमारी पत्नी के डिसीज पे खर्च होगा। मतलब स्पाउस को जो डिसीज होगी उस पे वो खर्च को भी क्या करता है, दर्शाता है। वहीं पे ये कॉम्बिनेशन कई बार आपको दहेज के थ्रू भी ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति को क्या करता है, दर्शाता है। मतलब आपकी शादी हुई और आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति हो, यह कॉम्बिनेशन शो करता है। इसके अलावा हो सकता है कि जिससे आपकी शादी हुई है वो भी क्या हो, वो वर्किंग हो, जिसके थ्रू आपके धन में क्या हो, वृद्धि हो। कई बार बिजनेस के थ्रू, और आप जो डेली बेसिस पे लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि 7th हाउस डे टू डे लाइफ को, इसके अलावा रिटेल बिजनेस को दर्शाता है। तो यदि आप रिटेल बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप फर्म से में जुड़कर कुछ काम करते हैं, इसके अलावा यदि आप लोगों से डे टू डे बेसिस पे इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो यह आपके धन की वृद्धि में आपको क्या करता है, सहयोग करता है। यदि सेकेंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है, जैसा कि 8th हाउस सडन इनकम को दर्शाता है, इनहेरिटेड इनकम को दर्शाता है, तो आपको कई बार इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी क्या हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। वहीं पे सेकेंड हाउस का लॉर्ड 8th में कई बार इनकम को सेव करने में प्रॉब्लम होती है। वहीं पे यह अकल्ट के थ्रू जितने भी भूमि से के नीचे जो चीज़ें गड़ी हुई चीज़ें रहती हैं, खनन के थ्रू, माइनिंग के थ्रू, टैक्सेशन के थ्रू, बीमा के थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू के भी आपको क्या कराता है, यह लाभ करवाता है। जैसे ज्योतिषी हो गए, अकल्ट प्रैक्टिस करते हैं, उसके थ्रू भी क्या कराता है, आपको धन की प्राप्ति को दर्शाता है। कई बार आपको इनहेरिटेंस में भी क्या हो जाती है, धन की प्राप्ति होती है।
जैसे कि आपके पेरेंट्स के नाम पे बहुत सारी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आपको क्या हो रही है, धन की प्राप्ति हो रही है। इसके अलावा सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में, तो यह भी दर्शाता है कि अनैतिक कार्यों के थ्रू, जैसे तस्करी करके, पैसों का हेरा फेर करके के थ्रू भी आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब अनएथिक्स वे में भी जो धन की प्राप्ति होती है वो सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में भी बैठता है। तो ये इस तरीके के कॉम्बिनेशंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा हुआ है, जैसा कि 9th हाउस हमारे धर्म कर्म को दर्शाता है, तो ऐसे लोगों को धार्मिक कार्यों से जुड़कर काम करने से धन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। वहीं पे 9th हाउस क्या होता है, हम हायर लर्निंग का होता है। तो ऐसे लोगों को जो टीचिंग के डिपार्टमेंट में होते हैं, हायर लर्निंग के डिपार्टमेंट में होते हैं, लोगों को गाइड करके, कंसल्टेंसी देकर, लोगों को प्रशिक्षित करके ये क्या कर सकते हैं, धन की प्राप्ति कर सकते हैं। और हो सकता है कि यह जो इनके फादर ने जो बिजनेस किया हो उसी फील्ड को ये क्या करे, कंटिन्यू करे। वहीं पे आप देखेंगे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में एक अच्छी कंडीशन होती है, अपने आप में एक क्या होता है, यह धन योग होता है। वहीं पे आप देखेंगे सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में, ऐसे लोगों को जब भी धन की प्राप्ति होगी, धन की कमी कभी नहीं रहती। मतलब आप देखेंगे कि एट एनी कंडीशन लाइफ में इनको धन हमेशा बना हुआ रहता है, क्योंकि इनको एक डिवाइन ब्लेसिंग्स, जो ये जैसा कि 9th हाउस पिता का, गुरु का होता है, तो एक डिवाइन ब्लेसिंग्स के थ्रू, पितरों के आशीर्वाद के थ्रू क्या होता है, इनको धन की प्राप्ति होती रहती है। मतलब जब इन्हें ज़रूरत हो तो उतनी धन की प्राप्ति क्या हो जाती है, इनको हो जाती है। और इनको जो धन प्राप्ति होती है, जब भी इनको धन की प्राप्ति होगी तो इनका जो एक नेचर आपको देखने के लिए मिलेगा, जिनका सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है, कि हमको धन की प्राप्ति गुरु की कृपा से प्राप्त हुई है, पिता के आशीर्वाद से। मतलब इनके ये सेंटेंसेस रहते होंगे, मतलब पितरों के आशीर्वाद से हमारा काम चल रहा है। इस तरीके से इनका क्या होता है, एक आपको एटीट्यूड, एक नेचर देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे सेकंड का लॉर्ड 9th हाउस में एक अपने आप में क्या है, एक धर्म मतलब धन योग है। वहीं पे आप देखेंगे कि ऐसे लोग, सेकंड हाउस हमारी फैमिली को दर्शाता है, तो ऐसे लोग अपने जो पितरों के, अपने जो फैमिली के रीति रिवाज होते हैं, जितने भी ट्रेडिशंस होती हैं, उसको क्या करते हैं, वो फॉलो करने वाले होते हैं, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं, और धार्मिक कार्यों के थ्रू इनको क्या होती है, धन की प्राप्ति होती है। यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ है, जैसा कि 10th हाउस हमारे प्रोफेशन को दर्शाता है, तो यदि सबसे हम बेस्ट यदि कंडीशन की बात करते हैं तो सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है और 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का है। तो जो भी हम प्रोफेशन करते हैं उससे हमको धन की प्राप्ति होती है, यह सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th में बैठकर हमको दर्शाता है। वहीं पे आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के लिए जो उनका कर्म होता है, क्योंकि 10th हाउस कर्म को दर्शाता है, तो ऐसे लोगों के लिए उनका कर्म ही क्या हो जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं पे आप देखेंगे कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड होते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो काम होते हैं, जो लीडरशिप वाले काम होते हैं, पॉलिटिक्स के काम होते हैं, उनके थ्रू भी इनको धन की प्राप्ति होती है। यदि ये गवर्नमेंट जॉब में, यदि गवर्नमेंट सर्विस में नहीं भी है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड इनका ऐसा कुछ काम रहता है जिसके थ्रू इनको धन की प्राप्ति क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है। वहीं पे आप देखेंगे कि यह ऐसा कॉम्बिनेशन है कि कर्म से इनको धन की प्राप्ति होती ही है। मतलब इनके लिए धन प्राप्ति का एक ही मूल मंत्र है कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करना। यदि हम कर्म करते हैं तो हमको धन की प्राप्ति होती ही है। वैसे ही आप देखेंगे कि सेकंड हाउस फैमिली का भी होता है, तो ऐसे लोगों के लिए कर्म तो इम्पोर्टेंट होता ही है। इनकी फैमिली में भी एक धारणा होती है कि सबसे बड़ा क्या है, कर्म होता है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी फैमिली को दर्शाता है। तो कई बार आप देखेंगे कि ये फैमिली बिजनेस से भी जुड़कर क्या करते हैं, इनका प्रोफेशन देखने के लिए मिलता है। और ऐसे लोगों के लिए कर्म की इम्पोर्टेंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कई बार ये फूड, फाइनेंस, बैंकिंग, स्पीच से रिलेटेड काम में मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके के आपको कॉम्बिनेशन क्या करना है, जोड़ के देखना है।
यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हुआ है, जैसा कि 11th हाउस हमारे सोशल नेटवर्किंग का होता है, हमारे सामाजिक दायरा का होता है, हमारे फ्रेंड्स का होता है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यदि सामाजिक समारोह में जाते हैं, सोशल नेटवर्किंग से यदि जुड़कर ये काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति के जो सोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे जिनका जो सेकंड हाउस यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हुआ है, यदि उनको करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, यदि वो सामाजिक समारोह में जाते हैं, फ्रेंड्स के बीच में जाते हैं और कोई समारोह अटेंड करते हैं, तो आप देखेंगे कि किसी ने उनको सजेशंस दे दिया कि आप यह काम, यहाँ पे जॉब वैकेंसी आई है, आप ये काम करिए। तो ऐसे लोगों के लिए वो मोमेंट कई बार क्या होता है, एक लाइफ चेंजिंग इवेंट भी हो सकता है, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग और सामाजिक समारोह में जाना, लोगों के बीच उठना बैठना करना, ये इनके लिए क्या होती है, धन प्राप्ति का एक मूल मंत्र बन जाता है। और इसके अलावा कई बार एनजीओ से जुड़कर और जितने भी आप देखेंगे कि सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम होते हैं, उनके थ्रू भी इनको धन की प्राप्ति क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है। यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है, जैसा कि 12th हाउस फॉरेन को दर्शाता है, हॉस्पिटल्स को दर्शाता है, इसके अलावा 12th हाउस एक्सपेंडिचर का होता है, लॉसेस का होता है, तो यह कॉम्बिनेशन या तो आपको बहुत ज़्यादा रिच बना सकता है या तो बहुत ज़्यादा पुअर बना जा सकता है। डिपेंड्स कि आप इस कॉम्बिनेशन को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे सेकेंड हाउस हमारी वेल्थ का है, वैसे ही 12th हाउस हमारे एक्सपेंडिचर लॉसेस का है तो और इन्वेस्टमेंट का है। तो आपको जो इनकम आ रही, जो पैसे आ रहे हैं, आप उसको इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं कि आप उसको एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं, ये ही आपकी धन की कंडीशन को क्या करता है, डिफाइन करता है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है तो डिपेंड्स कि आप उस कॉम्बिनेशन को कैसे यूज़ कर रहे हैं। वहीं पे यह कॉम्बिनेशन आपको फॉरेन के थ्रू भी क्या करता है, इनकम दिला सकता है। देखिए यहाँ पे जो एक चीज़ आती है डोनेशन, चैरिटी। यदि ऐसे लोग यदि अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दान देते हैं, चैरिटी करते हैं, तो वैसे ही इनके जो धन की जो रिसोर्सेस हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे शुक्र जो होता है, जो नेचुरल धन को दर्शाता है, वो यहाँ पे क्या होते हैं, उच्च के होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो धन होता है वह दान देने से क्या होता है और बढ़ता है। तो स्पेशली यहाँ पे सेकंड हाउस का लॉर्ड यदि 12th में बैठा हुआ है तो इनके खर्चे ज़्यादा होते हैं और खर्चीला स्वभाव होता है और डिपेंड करता है कि यह खर्चा किस चीज़ में करते हैं। तो जैसे यदि गुरु जैसे शुभ प्लैनेट के प्रभाव में है तो यह धर्म कर्म के कार्यों में क्या करते हैं, पैसे को खर्च करते हैं। वहीं पे यदि पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो इनके जो एक्सपेंस होते हैं वो दूसरी चीज़ों में क्या होते हैं, क्योंकि 12th हाउस बेड प्लेजर का भी होता है, सैया सुख को दर्शाता है, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी वो क्या कर सकते हैं, धन को एक्सपेंस कर सकते हैं। तो सेकेंड हाउस का लॉर्ड यदि 12th हाउस में बैठा हुआ है तो यदि आप उस इनकम को यदि इन्वेस्टमेंट में करते हैं, क्योंकि 12th हाउस हमारी जो सेविंग्स है उसको क्या करता है, कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब करता है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो यदि आपको उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, हम उसको 12th हाउस से देखते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, स्टॉक मार्केट में हो गए, और अचानक जैसे आपने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए हुए हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे हैं, तो अचानक जो इनकम है, जो सडन इनकम होती है, वो भी आपको 12th हाउस दे सकता है। इसके अलावा फॉरेन से इनकम भी यह जो कॉम्बिनेशन है आपको देता है। इस प्रकार सेकंड हाउस का लॉर्ड जिस भी घर में जाकर बैठता है वो आपके इनकम को दर्शा सकता है, मतलब आपके रिसोर्सेज को दर्शाता है कि किन किन चीज़ों के जरिए आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। तो आप इसको आपकी कुंडली में आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। और आज का यह वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। हरे कृष्णा।